इस साथ से हम बात करेंगे एक्सपोनेंट और इंडेक्स की। ठीक है, देखिए जब हम एडिशन, लेट्स से हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं नंबर्स को 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, हमारे पास आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, इसी तरह अब ये हमारे पास कहलाती है एडिशन। फिर हमने सोचा एडिशन की शॉर्ट हैंड क्या है, एडिशन की शॉर्ट हैंड क्या है, हमने बोला हमने 2 को 4 टाइम ऐड किया, अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा लें तो हमारे पास तब भी आंसर 8 आएगा। तो बेसिकली हमने फिर मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया, तो हमने बोला जी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट हैंड, इज द शॉर्ट हैंड फॉर एडिशन, शॉर्ट हैंड फॉर एडिशन। ठीक है, हैंड फॉर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट जब आगे मूव करते हैं, ठीक है, तो हमें समझ आती है कि अगर मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट फॉर्म, लेट्स सपोज अगर एक नंबर है 5, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको इस यहाँ पे हम क्या किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हमने बोला जी कि हम इसको लिख लेते हैं 5⁻6। ठीक है, तो लिहाजा 5⁻6 हमने क्या लिख दिया, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, वेयर 6 इज कॉल्ड दिस नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हमें समझ आई इस बात की कि जो एक्सपोनेंट है दैट इज द शॉर्ट हैंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट इज द शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि किस तरह से जो है वो एक्सपोनेंट्स को हम या इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब भी कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट से हम बात करते हैं कि अगर मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मैं 7x की पावर x को अगर मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा x⁻8। किस तरह, अगर मैं x को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x, मेरे पास आंसर कितना आ गया x²। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, इस तरह मैं x² को दोबारा मल्टीप्लाई कराता हूँ, मेरे पास हो गया x⁻3, x⁻3 को दोबारा x से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ गया x⁻4। ठीक है, इसी तरह x⁻4 को जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ x से तो मेरे पास कितना आ गया x⁻5। ठीक है, इसी तरह फिर मेरे पास x⁻6, इसी तरह फिर मेरे पास x⁻, जो है वो 7, और मेरे पास जो है फिर x⁻, लास्ट में अगर मैं इसी चीज़ को देखूँ तो मेरे पास x⁻ कितनी आ जाएगी, x⁻7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x⁻8। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप इस चीज़ के अंदर देखें तो मैंने इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि x when multiply with itself 7 times। ठीक है, x यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। x when multiplies with itself 7 times, multiplies with itself 7 times, itself 7 times। ठीक है, 7 टाइम्स हमारे पास आंसर क्या आता है, इट गिव्स x⁻8। ठीक है, इसी तरह न्यूमेरिकल जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर लेट से मैं x अगर 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ के साथ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या होगी x⁻15। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक्सपोनेंट की मदद से डायरेक्टली चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर हम जो प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद इटसेल्फ का फार्मूला ड्राइव करें तो हम वो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फार्मूला इस तरह से कह सकते हैं कि x⁻n + 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय अप टू n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ x विद इटसेल्फ, n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, मैं ये लिख रहा हूँ ऑफ, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है ऑफ x विद इटसेल्फ। ठीक है, यानी अब सिंपल हमने एक फार्मूला भी ड्राइव कर लिया कि विदाउट मल्टीप्लाइंग, अगर हमें कोई ये पूछे जी कि बताएं कि अगर कोई y को या x को हम 69 टाइम्स मल्टीप्लाई करें अपने साथ तो आंसर क्या आएगा, तो x की 69 + 1 क्या हो जाएगा x⁻70। ठीक है, तो ये बेसिकली, अब हम जनरल अगर इसकी फॉर्म देखते हैं एक्सपोनेंट की तो वो फॉर्म हमारे पास क्या आती है, जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास x⁻n। ठीक है, जिसको हम रीड करते हैं जी कि nth पावर ऑफ x, इसको हम किस तरह रीड करेंगे जी, nth पावर ऑफ x। ठीक है, एंड x⁻n और x⁻n के अंदर जो x है, x इज कॉल्ड बेस, x जो है इसको हम
बेस बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो n है इसको हम बेसिकली एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ एक्स। अमूमन इंडेक्स जो है वो रेडिकल के साइन के अंदर हम जो रेडिकल का जो रेडिकल के ऊपर जो क्यू पावर होती है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन जनरली हम बात करते हैं कि जो n है, जो यहाँ पे n है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ एक्स। तो ये था जी बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है।